असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एनी और अली जैसे ही शाह हवेली पहुंचे, एनी जगमग करते हुए चेहरे के साथ फौरन बाहर निकली और भागती हुई हवेली में दाखिल हुई। पीछे अली उसकी बेताबी पर मुस्कुरा दिया था, जिसका बचपना अब भी नहीं गया था। कौन कह सकता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। अपने घर वालों के लिए उससे ज्यादा केयरिंग कोई नहीं था। अली भी फौरन उसके पीछे गया, कहीं वो उसके बगैर ही ना बात शुरू कर दे। एमन एमन कहाँ हो तुम? अली एमन एमन की एमन एमन की गर्दान करते हुए अंदर डाली हुई थी। वहीं सब उसको अचानक यहाँ देखकर चौंके। अरे आप सब तो यहीं पर जमा है, अच्छा है। सबको इकट्ठा सरप्राइज देने में मजा ही कुछ और है। एमन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। एनी ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए दरियाफ्त किया था, जबकि सब आगे से दूसरे को तकने लगे। उनकी खामोशी पर एनी ने उन सबको गौर देखा। हमने कुछ पूछा है आप सबसे? उसने एक नजर सबको देखते हुए कहा। और वो यहाँ होगी तो मिलेगी ना? तारा ने मजा लेते हुए कहा। एनी ने उसको एक नजर देखा और एमन को आवाजें देती ऊपर गई, जहाँ उसका कमरा हाली पर वह मुंह चढ़ा रहा था। एनी कहाँ है? क्या कोई मुंह से फूटेगा? एनी नीचे आती हुई सपा बढ़ती थी। आपके बेटे ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसके लक्षण ठीक नहीं थे। एनी टकर तारा का चेहरा देखने लगे। क्या ये सच कह रही है? एनी ने बेयकीनी से पूछा। आयान, क्या ये सच कह रही है? एनी ने बेयकीनी से दोहराया। जी माँ। उसके इतना सुनने पर एनी तब से सोफे पर बैठी और अपना सर पकड़ लिया। माँ, मेरा यकीन करे, एमन वैसे नहीं है जैसी आप उसे समझ रही हैं। शी चीट्स में। उसके इतने कहने पर अली का एनी का सबर का जवाब दे गया था और वो उठकर टहलने लगी। लम्हा लगा था उसे समझने में कि एमन के साथ भी वही कुछ हुआ जो कभी उसके साथ हुआ था। माम प्लीज मुझसे बात करें। आप इस लड़की के लिए मुझसे नाराज हो रही हैं, जो कि करेक्टर लेस है। अपने शोर की गैर मौजूदगी में तैयार होकर अपने कजन के साथ रंग रलिया मना रही है, इसलिए मैंने उसको घर से बाहर। अभी उसके अल्फाज पूरे बिना हुए थे कि एनी ने आओ देखा ना ताओ एक करारा थप्पड़ अयान के सीधे गाल पर मारा, जिस पर वो लड़खड़ा कर दो कदम पीछे हुआ था और बेयकीनी से एनी को देखने लगा। एनी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई अयान पर हाथ उठाने की? अरमान गुस्से से आगे बढ़ा। बाकी सब भी तरफ कर आगे बढ़े। हैरत दर हैरत थी। ये वो आखिरी चीज थी जिसकी सबसे एनी से उम्मीद नहीं थी, जबकि सब एनी का अयान से प्यार जानते थे। दूर हो अरमान, एनी चलाई थी। हमारे बीच मत आना, ये हमारा और उसका मामला है। एन ने बेटा कहने से भी गुरेज किया था। माँ, आपने मुझे उस धोखेबाज औरत के लिए थप्पड़ मारा, अयान ने गुस्से और दुख से कहा। उसके बाद उसकी इस बात पर एनी का हाथ उठा तो उठता ही चला गया। यक बाद दिगड़े कई थप्पड़ उसके मुंह की जीनत बना चुकी थी। एनी, ये क्या कर रही हो? जवान उल्लाद पर है। सानिया फौरन आगे बढ़ी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अयान शाह, हमारी बेटी के लिए ऐसे घटिया लफ्ज इस्तेमाल करने की? तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। एनी इस पर जपटी, जिसे फौरन अरमान शान और एनी ने पकड़ा, मगर वो शेरनी उनके भी काबू में नहीं आ रही थी। एनी, गलती आपकी इस बात चलन बेटी की थी। आप अयान को क्यों मार रही हैं? तारा ने गुस्से और नफरत से कहा, जिसके जवाब में एनी ने उसे गले से दबोच कर दीवार से लगाया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी और आंखें बाहर को उबल पड़ी। हाय, मेरी बेटी को छोड़ो। अलीशा, जो मजे से तमाशा देख रही थी, दहल कर आगे बढ़ी। अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा चाहे लड़की, तो तुम्हारी जुबान हम गद्दू से खींच लेंगे। एन ने हुनवा लहजे में कहा था। अरमान और शान ने बामुश्किल उसको छुड़ाया था। तारा नीचे गिरकर खांसने लगी। वो अयान की तरफ पलटे। क्या मांगा था तुमसे हमने? अयान, सिर्फ एक वादा कि उसको कभी शक की नजर से मत देखना, मगर तुमने क्या किया? हमें इसी तरह अपनी नजरों में गिराया। एनी ने उसे देखकर अपनी आंखें मीचते हुए कहा। माम, आप जानती क्या है? आपको पता भी है वो हमारे जाने के बाद सज सवर कर अपने कजन की बाहों में थी। अभी भी आप उसका साथ देंगे? हाँ, फिर भी उसका साथ देंगे, क्योंकि उसे तैयार होने के लिए हमने कहा था, क्योंकि हम सबको सरप्राइज देना चाहते थे, मगर यहाँ आकर तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। एने शुरू में चीख कर जबकि आखिर में तंजिया नजर सबको देते हुए कहा, तो सब नजरें चुराने लगे। और रही बात उसके कजन की, तो कौन सा कजन जो एक लालची और अयाश मर्द है, चाहे ये कहो जिसे उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसकी शादी तुमसे की थी। अयान सख्ते में आ गया था। ये क्या कह रही थी यानी? क्या उस लड़के को जानती थी? अयान, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा यकीन करो। एक सरगोशी उसके कान में गुंजी थी। क्या मतलब? वो लड़का? अरमान ने कहा। हाँ, उसका वो कजन जेल से भागा हुआ एक मफरूर है जो एमन के पीछे पड़ा था, इसलिए एमन की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता जोड़ा। मगर हमें क्या पता था कि हमारा अपना बेटा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। अगर हमें पता होता तो हम कभी उस पर एतबार ना करते। एन ने नफरत से कहा। निकले ना तुम भी अपने बाप जैसे, जिसने भी उसने भी इसी तरह सबके बीच में हमें रसवा किया था, और तुमने भी। अरमान ने पेशमानी से आंखें मिचती। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बाप ने हमें घर से नहीं निकाला था, मगर तुमने तुमने तो अपनी इज्जत को बरसती बारिश में बाहर ला खड़ा कर दिया। एन ने नम आंखों से कहा था, जबकि अयान शर्म के मारे जमीन पर गिर गया था। कहाँ गई वो सोचा, कैसे कैसे लोग बाहर होते हैं, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गई। वैसे मारने में तो तुमने कोई कमी छोड़ी ही कहाँ है। निकले ना तुम अपने बाप की तरह। आहर क्यों तुम हमारी तरह होने लगे? हूं तो तुम्हारा भी शाहू का है ना, जिनकी फितरत में शक है। एन ने सबको तनजे नजर देखते हुए कहा। एनी, अरमान ने गुस्से से उसको पुकारा। क्यों? हूं पर बात आई तो तर्क के ना। वाह, ये मत बोलो तुम भी शाह खानदान का हून हो। हाँ, बदकिस्मती से है, मगर हमारी तरबियत अफंदी की है। आपसे भी
हमें ये उम्मीद नहीं थी। उसने शाक को ताइदी नजर से देते हुए कहा, आज तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अयान, जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माँ प्लीज, सॉरी, मुझे नहीं पता था, बस। एनी ने एक हाथ से इशारे से उसे वहीं पर रोका। यकीन तो तुम्हें अभी उसकी बेगुनाही का नहीं आया होगा, क्योंकि होना तुम सो कांट मर्द, लेकिन तुमने ये सोचा कि कल तुम भी तारा की बाहों में थे। सच शक तो वो भी तुम पर कर सकती थी। क्या उसने शक किया था तुम पर? नहीं। आयान उसे हैरत से देखने लगा। भला एनी को ये सब कैसे पता चला? मगर माँ, वैसे कुछ नहीं था। क्यों करे हम तुम्हारा यकीन? तुमने क्या अपनी बीवी का किया? नहीं ना, तो अपनी जगह घूम करो। और एक बात आए तो हम बहुत शौक से थे सबको खुशखबरी देने के लिए, लेकिन शाह हवेली की खुशियां रास नहीं आती और दूसरों की बेटी की खुशियां गाट करके पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि उनकी अपनी बेटी खुश रहेगी। एनी बहती हुई नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा था, एनी। अरमान ने उसके हाथ पर गिरफ्त तेज करते हुए उसे गुस्से से पुकारा। मुकाफाते अमल में भी एक चीज है अरमान, दुआ करो तुम्हारी बेटी के आगे ना आए। एनी ने दुख से कहा था। और तुम? उसने अयान को मुहातब किया जो जमीन में पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। एनी की आवाज पर चौंका। याद है ना वादा खिलाफी की क्या सजा बताई थी? एनी ने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा कि एवर डैड से रहम की उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि सजा तो तुम्हें ऐसी मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्यों ना सजा से पहले तुम्हें खुशखबरी दो। एनी ने आंखों में महसूस चमक लिए कहा था। सब गौर से एनी को देख लेंगे। खुशखबरी ये है कि परी मिल गई है। सब उसकी बात पर हैरत और खुशी से उसको देख लेंगे। परिहान मिल गई है। एनी ने खुश होते हुए अयान के पास नीचे घुटनों के बल बैठते हुए कहा था, जो खुशी से कदमों पर खड़ा होने की हिम्मत पाते हुए घुटनों के बल गिरा था। कहाँ कहाँ है वो? अयान ने खुशी से कपकपाते हुए लबों से पूछा। आंखें एहसास तशकर से नम थी और एनी उसको मुस्कुराकर देख रही थी। अयान के पूछने पर एनी हंसी और हंसती ही चली गई। क्या हुआ बताओ एनी, परिहान कहाँ है? अरमान ने बेताबी से अपने बेटे की खुशियों की वजह से के बारे में पूछा। यही तो सजा है, एनी ने अजीब लहजे में कहा। सब शशदर निगाहों से उसको देख लेंगे। मतलब? अयान ने सहमे लहजे में पूछा। मतलब ये कि परिहान तो हमें मिल गई है, मगर हम तुम्हें उसका पता नहीं बताएंगे। यही तुम्हारी सजा है। एनी ने मुस्कुराहट लिए हुए तरन से कहा। माँ प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज मुझे इसका पता बता दें। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अयान ने उसकी टांगों से लिपटते हुए कहा। अमन ने भी तुमसे ऐसे ही फरियाद की होगी। तुम माने नहीं ना, तो फिर हम कैसे तुमसे उम्मीद कर ले? एनी ने फाकिस से कहा। तुम्हारी सजा यही है अयान कि अरमान शाह के तुम कुएं के पता होने के बावजूद भी पानी नहीं पियोगे, तब तक जब तक हम तुम एमन को सही सलामत हमारे हवाले ना कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एनी ऊपर गई और अपना सारा सामान लेकर आई। एनी तुम कहाँ जा रही हो? शाह ने हड़बड़ाते हुए कहा। इस हवेली में हमारी कोई जगह नहीं है और ना ही इस हवेली में रहने वालों को इतना हक हम देंगे कि वो हमसे पूछे। एनी परिहान कहाँ है? अरमान गुस्से से उसके आगे आया था। तुम अपने बेटे की खुशियां यूं नहीं छीन सकती। अरमान धारा। रोक सकती हो तो रोक लो। अरमान का हाथ दबोचा। ये मत भूलो कि तुम्हें नकाम है। ओह अच्छा, बहुत जल्दी नहीं है ख्याल आ गया तुम्हें कि हम तुम्हारी बीवी हैं? तुम्हें याद भी है कि आखिरी दफा तुमने हमें कब वक्त दिया था? उसके बाबा अरमान ने उसे नजरें चुराई। यही बात हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि उसकी बेटी मेरे बेटे पर और उसकी माँ तुम पर नजर जमाए बैठी है, मगर हमारी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं ना। है तुम दो अपनी इन नाम नहात कजन को कंप्लीट, क्योंकि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एने अरमान को तमसराना नजर से देखते हुए कहा था। ये तो वही जानती थी कि उसने किस दिल से ये सब कहा था। सबको उसकी की गई गलती का एहसास दिलाना जरूरी था, जिसका वक्त आ गया था। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अरमान ने उसके रास्ते में आते हुए कहा था। हमें रोकने का हक तुम बहुत पहले खो चुके हो, और ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कजन के साथ बातें करते रहते थे। क्या कभी ये सोचा कि तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारी जरूरत होगी? वो भी तो तुम्हारी कॉल का इंतजार करती होगी, मगर तुमने तो उसे मिलकर पूछना भी जरूरी नहीं समझा। इसलिए अब तुम हम पर कोई हक नहीं जता सकते। सीधी तरह रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। एनी उसे झटके से पीछे किया था और अपना सामान लेकर निकलते चली गई थी, जबकि अली भी उसके पीछे बाट दौड़ा था। अब एनी की कोशिश अमन को ढूंढना था। भाई आपने एनी को रोका क्यों नहीं है? एक दफा फिर वही कहानी दोहराई जा रही थी और आप कुछ नहीं कर सकते। सानिया ने उसे तासुर से देते हुए कहा था और दुबेर के साथ वापस चले गए। डैड, माँ, मेरी परी। अयान ने अरमान के गले लगते हुए शिकस्ता लहजे में कहा था। अरमान की आंखें कोने में एक आंसू निकल कर गिरा, जिसके एहतियार में वो खुद भी उसकी बेटी की खुशियां नहीं थे। अयान एमन को हर जगह ढूंढ चुका था और ना इसको मिलना था और ना ही वो मिली। अब तो बस पागल होने की कसर रह गई थी। अरमान अलग परेशान था। शाह हवेली के हर एक फर्द ने अपनी जान लगा दी थी, मगर वो एमन को बाजियाब नहीं करवा पाए थे। यानी का फोन मसलसल बज रहा था। उस दिन से घर से निकली अब तक नहीं लौटी थी और ना ही उसने किसी से रब्ता किया था। और हैरत की बात तो ये थी कि अली को भी उसको ठिकाने का नहीं पता था। अभी वो सब थक के हारे अहमद को ढूंढकर आके लॉन्च में बैठे थे। आज भी सबके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी थी। अयान अपने बालों को हाथों की मुट्ठियों में जकड़ हुए बैठा था। पछतावे के नंग उसे डस रहे थे। अरमान ने अपने बेटे की परेशान हालत देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देनी चाहिए, जिस पर अयान ने नम आंखों से बाप को देखा। उसे पहले कि अरमान से कुछ कहता उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर से फोन आता देखकर अरमान को हैरत हुई, मगर हैरत को ऊपर से पुश डालकर उसने फोन उठा लिया। मगर आगे से जिसको सुनने को मिला उसके फोन हाथ छूटकर जमीन पर गिरा था। क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है ना? अरमान अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे गिरा तो सब उसके गिरद परेशान से जमा हो गए।
سب نے مل کر ارمان کو صوفے پر بٹھایا جو اپنا سینہ مسل رہا تھا. ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ کس کی کال تھی؟ کچھ بتائیں. آیا نے بے چین سے پوچھا. ڈیول. ارمان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا تھا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا. کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہ نے پریشان ہو کر پوچھا. مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہوگا. وہ ڈیول کے قبضے میں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اکیلے میں ملنے آؤ ورنہ جو آپ کے توبہ تمہاری بیٹی کی لاش تمہیں بیچ دوں گا. مجھے جانا ہوگا. ارمان تو پاگل ہو اٹھا تھا. صاحب نے اس کے ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا مگر سب کو چھوڑ کر اکیلا ہی لندن اسی رات کی فلائٹ سے جا پہنچا. شان بھی اس کے پیچھے ہی تھا مگر اس سب نے یہ سب کچھ خفیہ رکھا تھا تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. یہ منزل ایک بیسمنٹ کا تھا جہاں چاروں طرف آگ جل رہی تھی. آگ کے شعلوں نہیں اس بیسمنٹ میں تھوڑی سی روشنی کاٹ رکھی تھی. زمین پر نیچے کہیں کہیں گہرا ہونٹ بھی گرا ہوا تھا جو کہ ارمان کا جی متلانے کا سبب بن رہا تھا. پاؤں کی چاپ کی آواز پر وہ چوکنا ہوا تھا. ارمان نے قدموں کی آڑ پر پلٹ کر دیکھا تو ششدر رہ گیا. تم؟ حیرت سے بس اس کے منہ سے یہی نکلا. آئیے آپ کا انتظار تھا. ارمان بے یقینی سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا. کیا دشمنی ہے تمہاری میری بیٹی سے؟ ارمان نے غصے سے پوچھا. ہاں میری دشمنی تمہاری بیٹی سے ہے یا اس کی ماں سے نہیں بلکہ تم سے ہے ارمان شاہ. ہسپتال کے کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا. کیا ہوا ڈاکٹر؟ اندر موجود پیشنٹ کی حالت کیسی ہے؟ اینی بے تابی سے آگے بڑھی. آئی ایم سوری ویری سوری. انہیں 2 ہفتے پہلے جب یہاں پر لایا گیا تو ان کی حالت بہت ہی زخمی تھی اور وہ 2 ویکس پریگننٹ بھی تھی مگر ان کی چوٹیں اتنی شدید تھی کہ ہم ان کے بچے کو نہیں بچا پائے. اینی نے بے ساتھ دیوار کو تھاما اور آہر اور کتنی آزمائشیں باقی تھی اس کے. اور ڈاکٹر میری بیٹی؟ اینی نے کپکپاتے لبوں سے پوچھا. 2 ہفتوں سے ان کی حالت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے انہیں ہم بار بار بے ہوشی کے انجیکشن دینے پڑے. اب ان کے زخم تو مدم پار چکے ہیں مگر وہ جیسے ہی ہوش میں آئیں گی پھر سے اپنا آپ کھو بیٹھے گی. ہمیں امید ہے آپ اسے سنبھالیں گے. ڈاکٹر نے تسلی دی اور چلی گئی تھی جبکہ اس کے شکستہ قدموں نے ایسی کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں ایک بار پھر وہ خود سے ملنے جا رہے تھے. ارمان جو اپنی بیٹی کے شوہر کو شان کو ڈیول کے روم میں دیکھ کر حیران کھڑا تھا اس کی باپ پر نام سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ کون سی دشمنی؟ کس دشمنی کی بات کر رہی ہو تم؟ ارے کاتب نے ہر ایک مقتول کو یاد رکھتا ہے. تم اپنے مقتول کو کیسے بھول گئے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ارمان نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا. سائم درانی کی بات کر رہا ہوں میں. میرا باپ سائم درانی جسے تم نے بے نامی سے موت کی بینٹ چڑھایا تھا. کاشان نے تاک کر وار کیا. سائم؟ ارمان حیرت سے بڑبڑایا. تم سائم کے بیٹے ہو؟ ہاں میں اس بدقسمت باپ کا بیٹا ہوں مگر فکر مت کرو کیونکہ تم بھی کچھ دیر میں بدقسمت باپ ہی کھلاؤ گے. کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا. واہ ماننا پڑے گا ڈیول کے منہ پر جھوٹ بولنے سے پہلے لوگوں کی زبان کب کپاتی ہے اور ارمان شاہ دھڑلے سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہا ہے. آئی لائک یور اسپرٹ. میری بیٹی کو چھوڑ دو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. تم تو اس کے پیار کرتے تھے نا. ہاں ہاں ہاں. ارمان کی بات پر کاشان لگاتا کیا جیسے کسی بچے کی نادانی پر ہنس رہا ہو. انابیا جو کاشان کو چھپ چھپاتے ہوئے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اس کا پیچھا کرنے لگی تھی. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کاشان کو اپنے مشکوک اور خفیہ بیسمنٹ میں جاتا ہوا دیکھا. حیرت کا پہاڑ اس پر تب ٹوٹا جب اس نے ارمان کو بھی وہاں پر موجود پایا اور ارمان کے منہ سے کاشان کے لیے ڈیول کا لقب سن کر اس کے دل کو دھچکا لگا. تو کیا وہ تب سے اپنے ملک کے غدار کے ساتھ رہ رہی تھی؟ جس مجرم کو وہ باہر ہر جگہ تلاش کر رہی تھی وہ تو اس کا اپنا ہی شوہر تھا. اس تلخ حقیقت پر اس کی آنکھیں مرچی سے بننے لگی. وہ آگے بڑھ کر اس غدار کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور کاشان کی بات سننے لگی جو انابیا کی موجودگی سے انجان اس کی محبت کی دھچیاں اڑا تھا. ہاں 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 محبت وہ بھی تمہاری بیٹی یعنی دشمن کی بیٹی سے. یہ بھی کیا خوب کہی تم نے. وہ صرف ایک بدلہ تھی ایک مہرہ اور کچھ نہیں. تو وہ سب نکاح کیا تھا وہ سب ارمان چیہا وہ تو وہ دل لگی کر رہا تھا یو نو ٹائم پاس کیونکہ اس کے قریب صرف میں ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور وہ پورا ہو چکا ہے. کل رات تمہاری بیٹی بڑے آرام سے اپنا حساس مواد میرے حوالے کر چکی ہے اور اپنے سب سے بڑے دشمن کا اتنی آسانی سے فائدہ کر گیا اور اسے قانون کار خبر نہیں ہوئی. کاشان نے اپنے ہاتھ میں موجود سیڈی ارمان کو دکھاتے ہوئے کہا تھا. اب پتہ ہے کیا تمہاری بیٹی غدار میں شامل ہو گئی ہے اور جب وہ تمہارے سامنے ٹوٹے گی بکھرے گی تو اس کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر تم کتنے تڑپو گے. مجھے تو ابھی سے سوچ کر مزہ آ رہا ہے. تم ایسا نہیں کاٹتے. ارمان پر جھپٹا جس کو ڈیول نے ایک جھٹکے سے دور پھینکا. اسے پہلے کہ ارمان گرتا انابیا نے فوراً سے تھاما. کاشان انابیا کو یہاں دیکھ کر ٹھٹکا. بہت ہو کیا خوب سزا دیا میری محبت کو تم نے. اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر کاشان کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے پہلو بدلا. ایسے ہی تڑپایا تھا نا تو نے میرے باپ کو. اب دیکھ تیری بیٹی بھی ایسے ہی تڑپ رہی ہے. اس نے مقابل کو کہتے ہوئے ایک نظر انابیا پر ڈالی جو اسے ابھی تک پیش کی نظر سے دیکھ رہی تھی. کیا نہ تھا ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ بھروسہ ٹوٹنے کی کرچیاں اور بے وفائی کی تکلیف. اسے فوراً نظریں چڑھائی کیونکہ وہ ان آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پایا تھا. تو نے میرے باپ کو تڑپا کر مارا. میں نے تیری بیٹی کو تڑپایا جس سے نہ یہ زندوں میں رہی اور نہ مردوں میں. تجھے اپنی بیٹی کی تکلیف گلتے ہوئے دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے مگر کیا کروں اپنے باغ کا بدلہ بھی تو لینا ہے نا.
चल कलमा पाले, अब तेरे ऊपर पहुंचने का टाइम आ गया है, उसे सपाके से कहते हुए गन लौट के बगैर के देखे कि उसकी बीवी की आंखों में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी है। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा फायर कर दिया, उससे पहले कि वो अरमान का सीना चिरता अनामिया ने बिल्ली किसी तेजी से उसके हाथ से सीढ़ी छीनी और अरमान को दिखा देते हुए आगे आ गई। ये सब लम्हों में हुआ था जिसकी किसी को खबर ना हुई, चूंकि तो सब तब अनामिया लड़खड़ा कर नीचे गिरी। उसने एक हाथ एन अपने सीने के बीच रखा जहाँ तेज से पानी की तरह बह रहा था। उसका दिल तड़प कर, उसका बाप तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा था और उसने डेवल की आंखों में खून रंग आंखें देते हुए अपने खून हाथ में पकड़ी हुई सीढ़ी आग में झोंक दी थी। इन सब के लिए तो तूने मुझे धोखा दिया था ना, अनामिया ने आंसू बहाती हुई आंखों से पूछा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उसके शोर को अपना सीना छलनी होता हुआ महसूस हुआ था। मेरा अंजाम होना भी यही चाहिए था, जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया। खुशियां तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए था। प्लीज माम से कहिएगा कि मुझ जैसी गुनाहगार बेटी को माफ कर दीजिए। अनामिया ने अटक अटक कर अरमान से कहा, काश मैं उनसे खुद अपने हर तल लफ्ज की माफी मांग पाती। तुम्हें तुम्हारी हार मुबारक हो, उसे जमी मुस्कुराहट से काशान को कहा और होशो हाथ से बेगाना होते चले गए। सब यानी कि शान, उसकी टीम और अरमान उसकी तरफ लपके थे, जबकि उसका शोर खुद भी ज्यादा देर तक खड़ा ना रह पाया था। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। उसने अपनी जिंदगी की कीमती तरीन चीज खो दी थी। आज फिर से वो उसी दुराहे पर खड़ा था जहाँ कई साल पहले था। आज फिर से उसका कीमती असासा लुटने जा रहा था, क्योंकि इस दफा वजह वो खुद था। वो अपने आप को कैसे सजा देता। अरमान से अपनी बेटी का ये हाल ना देखा गया। अनाबिया का बेजान होता हुआ हाथ उसके हाथ से छूट कर गिरा। अरमान को लगा कि किसी ने उसका दिल नोच लिया है। अनाबिया का बेहोश वजूद देखकर अरमान का दिल में शदीद दर्द की लहर उठी और वो होशो हट से बेगाना होता हुआ नीचे गिरा। शान और ताबिश तीर की तेजी से दोनों की तरफ पहुंचे। शान ने नाबिया का थामा, जबकि ताबिश ने अरमान को और दोनों को फौरन पर इमरजेंसी में लेकर जाया गया। पीछे का शान कुछ पता ना चला। उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की गई, मगर वो सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए जा चुका था। एनी ने नालियों में जकड़ी हुई एमर को देखा तो उसका दिल कांपा। वो शिकस्ता कदम से चलती हुई एमर के सराहने पहुंची, उसके कंधे से सर टका कर फूट फूट कर रो दे। कौन कह सकता था कि बैठते पत्थर की तरह दिखने वाली एनी का अंदर दिल कितना नाजुक था। कोई उससे पूछता कि एक दफा फिर से अपने आप को जो इस हालत में देखना कितना शिकस्त सदा होता है। एमर को इस हालत में देखे पर देखकर एनी के दिल पर छुट्टियां चली थी। एनी को उसमें अपना आप वाजे तौर पर दिखा था। कौन कहता है कि वक्त बदल चुका है, वक्त वही था, बस किरदार बदले थे। एनी ने तो अरमान को माफ कर दिया था, मगर एमन क्या वो कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं। पहाड़ जितना जिगरा चाहिए होता है सब लाने में। और फिर एमन की तो गोद उजड़ी थी, उसको कैसे सब्र आता है। एनी के पास तो अयान था, मगर एमन के पास कौन था, क्या था? कुछ नहीं। एनी के दिल में अयान के लिए गुस्से ने जन्म लिया था और इसीलिए एनी ने उसके लिए इतनी सख्त सजा तजवीज की थी, ताकि आइंदा वो कभी भी अपने बाप जैसी गलती ना दोहराए। चूंकि तो तब जब एमन को होश आना शुरू हुआ था, वो एनी को देखकर बेकाबू होते उसके सीने से लगी धाड़ें मार मार कर रोने लगी। मामा, मेरा बच्चा, या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं से मेरा बच्चा। उसकी हर एक पुकार पर उसकी सिसकी में इतना दर्द, इतना कर्ब था कि एनी का दिल छलनी हो गया था। एमन, एमन, बात सुनो मेरी चंदा, सुनो गौर से। एनी ने एमन को दोनों हाथों से जंजियों का काबू करते हुए कहा। वो बहती आंखों से एनी को देखने लगी। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हम जानते हैं ये मुश्किल है, मगर तुम्हें करना होगा। एमन मुसलसल रोते हुए नभी में सारे हिला रहे थे। एमन, हमारी जान, तुम तो बहुत ही मजबूत गुड़िया हो ना। तुम तो हमारे जैसे बनना चाहती थी ना, अब क्या हो गया? क्या पीछे हट गई? बेहतर बनने के लिए तुम्हें सब्र का दामन थामना पड़ेगा और इतनी अपनी तन्हाइयों का साथी अपने खुदा को बनाना पड़ेगा। बोलो, करोगी ना सब्र? मगर इतना सब्र? उसने हैरत से रोते हुए उसका पूछा। उसकी हिचियां अभी भी नहीं रुकी थी, मगर अब वो खुद पर काफी हद तक कंट्रोल कर चुके थे। हाँ, उससे भी ज्यादा, क्योंकि कुंदन जलकर सुलग कहीं तो सोना पड़ता है। हम तुम्हारे साथ हैं हर हाल में, हर लम्हे, मगर अपने पैर पर तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, बगैर किसी सहारे, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी का सहारा पुख्ता नहीं होता। मैं अयान को माफ नहीं कर थी। उसने डरते हुए एनी के सामने कहा था, कहीं एनी बुरा ना मान जाए। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अयान सजा का हकदार है और उसे उसकी पहली और कड़ी सजा मिल चुकी है। एनी एमन को मुस्कुराती हुई आंखों से देते हुए कहा। कैसी सजा? एमन को बेचैनी हुई। एनी उसे गौर से देखने लगी। अयान ने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो उसके लिए फिक्रमंद थी। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? एनी ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। तो एमन गड़बड़ा गई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो फिर इतनी बेचैन क्यों हो? एमन ने बेसाता नजर चुराई। एमन ने बेसाता नजरें चुराई। उसकी डॉल मिल चुकी है। एन ने उस पर धमाका किया था क्या? उसने हैरत से फटी हुई आंखों से पूछा। दिल में सौ वसवसे ने जमन लिया था। क्या अब उसे छोड़ देगा? क्या इतनी ज्यादती के बाद उसके जमीन ने मलामत नहीं किया होगा? वो तो खाली हाथ रह गई ना। अपने बच्चे का काम दोबारा से खाने लगा। पूछोगे नहीं कि वो कौन है? मिलना नहीं चाहोगे? एन इस्तफसार करने पर एमन ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए नाक फुलाते हुए जोरों शोर से नफी में साड़ी लाया। उसकी इस अदा पर एनी जान निसार हुई। फिर तैयार हो जाओ। एनी के कहने पर उसे टकर टकर देखने लगी। किस लिए? एमन ने हैरत से पूछा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमें उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। क्या मतलब? ऐसा क्या है? तुम्हें किसी अपने से मिलवाना है। एनी की बात पर वो अजीब कश्मकश में पड़ गए।
اٹھو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری فلیٹ ہے۔ ایمن ہر بات سے انجان اینی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے اینی کی بات کو پہلے کب انکار کیا تھا جو اب کرتی، اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی وہ اسے، اس لیے بغیر کوئی سوال کیے چل پڑی۔ اینی نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کی بات ٹھیک تھی کہ ایمن کو بس کوئی کام بانٹنے کے لیے چاہیے تھا اور اینی نے اس کی کمی پوری کر دی تھی۔ اینی اب اپنے اگلے لائے عمل کے لیے تیار تھی۔